बात हो सकती है, लेकिन आम लोगों की उतनी ही जिम्मेदारी है। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ की गीट पट्टी में भगवान सोमेश्वर देवता का भ्रमण मेला चल रहा है। सोमेश्वर देवता क्षेत्र के आराध्य देव माने जाते हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र में खेती, कृषि, किसानी और लोगों की कुशलता के लिए महाराज जो हैं सोमेश्वर महाराज 12 दिन तक भ्रमण करते हैं। इस मौके पर क्षेत्र में हजारों लोग उमड़ रहे हैं, जिसे जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कोरोना काल है, यहाँ पर गैदरिंग से बचने की बार बार बातें होती है, लेकिन हजारों लोग इकट्ठा हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, नाच गा रहे हैं लोग। एक स्थान पर आप ये भीड़ देख पा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। अगर इस भीड़ में किसी एक इंसान को भी कोरोना हुआ तो आप सोचिए कि आंकड़ा कितना बढ़ जाएगा। उत्तरकाशी के बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे 2 जगह से बंद हो गया है। पालीगाड़ और कुथनोर की बात करेंगे। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर मलबा आ गया, जिससे दोनों ओर से वाहन जो हैं फंस गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। बड़ी खबर उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे का हम जिक्र कर रहे हैं। मलबा आ गया, रास्ता बंद हो गया है 2 जगह से। रुद्रपुर से बीजेपी विधायक अफसरों पर बुरी तरह से नाराज हो गए। राज्य के कैबिनेट मंत्री और उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक शुक्रवार को रुद्रपुर में सरकार के कामकाज की समीक्षा करने पहुंचे थे, लेकिन इस मीटिंग में हंगामा हो गया। विधायक राजेश शुक्ला ने सीधे अधिकारियों पर बात नहीं सुनने और काम नहीं करने का आरोप लगा दिया। किच्छा से बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला जिले में खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की शिकायत प्रभारी मंत्री से कर रहे थे। उनके ठीक सामने जिले के डीएम नीरज खैरवाल बैठे हुए थे और विधायक जी कह रहे हैं कि उनकी कोई नहीं सुनता, जिसके बाद डीएम कुछ जवाब देने लगते हैं। विधायक आरोप लगा रहे हैं कि डीएम ने उनकी याददाश्त पर सवाल उठा दिए, जिससे विधायक जी एकदम तमतमा गए। बैठक आधे घंटे में छोड़कर निकल गए। इससे पहले भी विधायक शुक्ला सरकार के खिलाफ कई बार धरने पर बैठकर अपने तेवर दिखा चुके हैं। अगर हम जिलाधिकारी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो जिलाधिकारी को संतोषजनक जवाब देने के बजाय ये कहें कि विधायक जी आपकी आवाज़ कमजोर है, हमने बहुत काम किया आपके यहाँ। अब मुझसे पूछूं भाई आपने कौन सा काम किया, बताइए। खनन में कहाँ पैसा आपने दिया या आपदा में कौन सा पैसा दिया है? तो ये कहना कि आपकी आवाज़ कमज़ोर है और उसका सही जवाब ना देना, खिल्ली उड़ाना विधायक की, ये बड़ा गंभीर विषय है और मुझे उससे अपमानजनक महसूस हुआ, तो इसलिए मैं उठ के वहाँ से चला आया। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनप्रतिनिधि के जो एक इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं कि जनहित के कुछ मुद्दे रखते हैं, यदि वो होने वाले काम है तो होने चाहिए, और यदि कहीं जानबूझकर डिले होता है तो ये उचित नहीं है और ये अधिकारियों को नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड में वन विभाग की रुकावटें जल्द दूर की जाएं और सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण इस रोड का निर्माण काम तेजी से किया जाएगा। आज ऑल वेदर रोड की हाई लेवल मीटिंग में केंद्र और राज्य के वन विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश जो है कई बार दिए गए हैं। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर रोड को इको सेंसिटिव जोन से बाहर किया जाएगा ताकि काम तेजी से हो सके। सीएम ने गैरसैंण को जोड़ने वाले NH 87 को डेवलप करने का अनुरोध किया, क्योंकि गैरसैंण अब ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुका है। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सहमति दे दी है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द भेजने को कहा है। यानी अब गैरसैंण तक रोड की दिशा में सुधार हो जाएगा। हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है और मैंने माननीय गडकरी जी से अनुरोध किया। मैंने कल भी उनको फ़ोन किया था, तो कल तो बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन आज सुबह उनका फ़ोन आ गया था और उन्होंने कहा कि हम आपको उसके लिए धन देने के लिए स्वीकृत हैं, आप उसकी DPR बनाकर भेजिए। आप जितनी जल्दी भेजेंगे हम तो उतना उसके लिए धन आपको आवंटित करेंगे। उन्होंने कहा यह बहुत अच्छा आपने निर्णय किया है और ये वहाँ की